हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा एग्जाम था आरआरबी आरपीएफ एसआई का, है ना। चलो अपने एग्जाम्स की बात करते हैं। 2 दिसंबर की बात है, शिफ्ट 1 का है। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज़्यादा है, देखो जीके 50 क्वेश्चंस है और जितना पॉसिबल हो सकता है जब 30 क्वेश्चंस आते हैं तब तक तो आप लोग गलत गलत बता देते हो, कभी कभी मैम ये आया था वो आया था। 50 क्वेश्चंस है, जितने मुझे एक्यूरेसी के साथ मुझे मिल पाए मैंने उतने मेंशन किए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये नहीं आया था तो आप उसको पोलाइटली कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, या आपको अगर ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो था इस फॉर्मेट में नहीं था, इस तरह से नहीं था, या ये नहीं पूछा गया था, तो आप उसको वहाँ पे बता दीजिएगा। राइट, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा, आप जो बताएंगे उसके बेस पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे। कोशिश ये रहती है कि 95% हम लोग एक्यूरेट क्वेश्चन रखें जैसा आप बता रहे हैं, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में हमें कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन लगेगा तो हम आपको पहले ही आपको मेंशन कर देंगे कि भैया इस क्वेश्चन में ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है, ये आया था हमने ये कर दिया है, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप पोलाइटली कमेंट छोड़ दीजिएगा, आपका कमेंट ऑब्जर्व करके हम उसको आंसर कर देंगे। राइट, चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। 50 क्वेश्चंस थे, आप जितने मिल पाए, बच्चे 50 के 50 नहीं याद कर सकते ना, 30 भी नहीं याद कर सकते, तो जितने पॉसिबल थे हमें मिल पाए हम आपके लिए आए हैं। चलो, हमसे एक नॉवेल पूछा गया था द व्हाइट टाइगर, उसके लेखक कौन है? अरविंद आदिक जी द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, एसएससी एग्जाम में ही आया है, ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी भी कौन सी? लाल, रेड एंड, करेक्ट। चलो, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर आपसे पूछी गई थी कौन बनी है, तो सुमन कुमारी जी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है? तो सर्दियों के मौसम में, और समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। हैंग ऑन द ट्विस्ट, देखो बच्चे ने बोला है, एक बच्चा कमेंट करके बोला था मेल पे कि जो क्वेश्चन था आपको मौसम दिया हुआ था, मतलब ये चीज आपको अपसाइड क्वेश्चन में दी थी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच का मौसम किस फसल से होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन उसने बोला है कि मैम उल्टा पुल्टा था क्वेश्चन, मतलब जो आंसर है वही क्वेश्चन था और क्वेश्चन वाला आंसर था। मतलब आपको मेरे ख्याल से आपको मंथ दिए होंगे कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच का आपसे पूछ लिया होगा, ठीक है, किस फसल के लिए ये रहता है मौसम, तो आपको शायद आंसर में दिया होगा रबी की फसल। ऐसा था क्या? अगर था तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। चलो, देखो मुझे डाउट है, मैं उस क्वेश्चन में आपको कंफर्म करती जाऊंगी और स्टार बनाती जाऊंगी। क्लियर? चलो, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन शहरों को जोड़ने वाला राजमार्ग था? तो भारत के प्रमुख 4 शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाला ये एक डायग्राम था, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज था। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120 में जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसके बारे में बताया गया है। एक आपसे क्वेश्चन आया था, गुलाम वंश मामलुक वंश का कालक्रम पूछा था, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या सही है मेरे को पता नहीं चला है अभी, क्वेश्चन तो यही था। अब आपको ईयर क्या दिया था ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं आपको आंसर करवाती हूँ, आप अपना ईयर एक बारी मैच कर लेना, है ना। ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं लास्ट में करवाती हूँ आपको, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो हमारा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में है, करेक्ट। चलो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को हिरन की भूमि कहा जाता है? तो हिरन की भूमि किसको कहा जाता है? हमारा टुंड्रा क्षेत्र हमें ऑप्शन में एज इट इज मिल गया था, करेक्ट। चलो, द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति कौन थे आपसे पूछा गया था, तो कौन थे? रामनाथ कोविंद जी द्रौपदी मुर्मू के पहले राष्ट्रपति रह चुके थे। आईएमपीएस का फुल फॉर्म आपसे डिटो पूछा गया था, तो जिसको पता उसने क्या लिखा है? इंटरमीडिएट इमीडिएट सर्विस पेमेंट मेथड, ठीक है, इमीडिएट। ये ऑप्शन आई होप आप लोगों ने सही से टिक किया हो, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही, किसी ने बोला बच्चे ने क्लोजली दिए थे, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ कर दी ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो बी अवेयर, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, आंखें और दिमाग दोनों खोल के क्वेश्चन रीड करिएगा। क्वेश्चन रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आप जरा सा गड़बड़ करेंगे और आप दूसरा आंसर टिक करके आ जाएंगे।
राइट। चलो, भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग से रिलेटेड कौन सा है? 148। भैया सीजीएल में आया था ना, बताया था ना, बहुत बार बताया था, सीजीएल वाला करके जाना। सीजीएल में 2024 में ही आया था कैग से महालेखा नियंत्रक से जुड़ने वाला, क्योंकि मैंने करवाया था ना, इसलिए मुझे याद है। चलो, लेकिन बात तो मानते नहीं हो, 1000 बार बोला है, महा मैराथन प्लेलिस्ट कर दी है अपलोड, लेकिन देखना नहीं है ना। क्वेश्चंस एग्जाम सब लगे लगे चल रहे हैं, क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से? क्वेश्चन रिपीट होना आम बात है। मैराथन प्लेलिस्ट पड़ी है, अगर टाइम हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ लो, उस पर अलग अलग सारे एग्जाम्स की डाल रखी है। मुश्किल से 3 या 4 वीडियो पड़ी हैं, वो भी नहीं देखा जाएगा तो क्या करोगे? 3 वीडियोस हैं मेरी भी, शायद या 4 होंगी। चलो नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। हॉर्निवल फेस्टिवल, आप कोई गलत करके आया हो ना तो समझ लो बहुत गलत बात है। प्लेलिस्ट याद है किसी को? करवाया था नागालैंड का एमटीएस 2024। भाई सुनते नहीं हो, कितनी बार बोला है, महामैराथन प्लेलिस्ट फटाफट से फॉरवर्ड करके, टाइम कम है तो फटाफट से देख लो ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट नजर मारो। अगर आपको 5 से 6 क्वेश्चन भी वहां पे मिल गए ना रिपीट वाले, तो आपको कितने, आप एक क्वेश्चन से आप कम से कम 1000 बच्चे से आगे पीछे हो जाते हैं ना। चलो, क्वेश्चन रिलेटेड आया था किससे? एनिमल किंगडम से। अभी क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट चलते हैं, मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो थे, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल, देखो एक बच्चे ने कमेंट करा कि मनु भाकर किससे रिलेटेड थे, ये पूछा है, और एक ने बोला है मैम किसको हराकर उन्होंने मेडल जीता था, ये आया है। तो देखो मैं दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ, इस क्वेश्चन को स्टार बना रहे हैं, कंफ्यूजन बच्चों में नहीं। मनु भाकर से रिलेटेड अगर आया ना तो ये एयर पिस्टल यानी कि शूटिंग से रिलेटेड है। क्लियर, पहला क्वेश्चन। और अगर ये आया था कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में किसको हराकर पदक जीता है, तो मिक्स टीम इवेंट में कोरियाई पेयर था, उनको हराकर जीता है। क्लियर, आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हो गए हो। अच्छा देखो, 50 क्वेश्चन जीएस का था, तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। रोजगार योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसके तहत किसे लाभ मिलता है, तो भैया रोजगार योजना में हमारे कौन आते हैं? बेरोजगार युवा। चरम गरीबी की गणना किसके द्वारा या कैसे की जाती है? इसका मुझे ऑप्शन नहीं पता है, ऑप्शन नहीं बताया है, मुझे ऑप्शन नहीं पता है, तो आप गो थ्रू द ऑप्शन जाइएगा। मैंने अपने हिसाब से आंसर यहाँ पे लिखा है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप ऑप्शन बताइएगा अगर बता सकते हैं तो। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, ये मेरा आंसर है। आपको ऑप्शन में क्या मिला था, अब वो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, आप गो थ्रू द ऑप्शन, राइट। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये मेरा आंसर है। आपको वहां पे ऑप्शन क्या मिला था आप बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, देखो 50 क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी आप बताते हैं, कभी आप बताने में ही गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन, है ना। हम उसको पेस्ट करने की कोशिश करते हैं जैसा आप बताते हैं, फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है ना, तो आपको हैंडल करना है, थोड़ा आपको सपोर्ट करना है, थोड़ा हमें सपोर्ट करना है ना। चलो, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? 1940। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं आया था, किसी बच्चे को याद है ना, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर डाल के कि मैम क्वेश्चन 19 नहीं था या क्वेश्चन 21 नहीं था, इस तरह से आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आई जो बच्चों ने मुझे बोला है, मैंने बच्चों से सुना है। अब अगर इसमें कुछ इधर का उधर हो तो आप मुझे बताइएगा। खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी जो होती है वो क्या कहलाती है? वो तंग नदी घाटी कहलाती है। फॉर्मिक एसिड का आयनीकरण नियतांक कितना है? कुछ बच्चे बोले फॉर्मिक एसिड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो यही आता है कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? लाल चींटी। ये क्वेश्चन था या नहीं था, इस बारे में आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। थोड़ा सा मुझे भी डाउट है कि फॉर्मिक एसिड से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर बट कोई बात नहीं, मैंने दोनों ही बता दिए। 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, अगर था ये 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिला होगा, ठीक है, नहीं था तो आप मुझे कमेंट करिएगा। किसके शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी? लॉर्ड मेयो। संप्रभुता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? आर्टिकल 51, और जिसका पार्ट था वो कौन सा था? सी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम सघन है? अंडमान और निकोबार हमारा सबसे कम सघन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ने जो बताए हैं, अलादिया खान का रिलेशन पूछा गया था कि वो किस घराने से हैं, तो जयपुर अतरौली घराना। ठीक है, आप कुछ याद आया जिसने प्लेलिस्ट देखी हो? बहुत सारे शिफ्ट हुए थे, बहुत डेज, और हमने बहुत मेहनत करके सब करा था, और आपको 1000 बार बोला था, एमटीएस वालों को भी बोला था, अगर एमटीएस में जा रहे हो तो सीजल प्लेलिस्ट देख लो, और आरआरबी वालों तुम भी देख लो, पर देखा नहीं देखा वो आपकी चॉइस है। चलो, भारत का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, राइट। चलो, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। सबसे पुराना संगीत घराना कौन सा आपसे पूछा गया था? ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सीजीएल में आया है या एमटीएस में आया है, किसी में आया है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। ग्वालियर घराना, ठीक है। शतरंज, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। शतरंज 2024 के ग्रैंड मास्टर कौन है? ठीक है, तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद जी जो हैं वो शतरंज 2024 के ग्रैंड मास्टर हैं। जनसंख्या के अनुसार 20 करोड़ से ऊपर आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। एक बच्चा बोला भैया 20 नहीं था, 30 था, तो जो भी था आंसर है यूपी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन लिख देती हूँ, 20 और 30 दोनों में से कौन सा था? यहाँ पे क्वेश्चन स्टार बना रही हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि 20 करोड़ पूछा गया था या 30 करोड़। चलो, एक क्वेश्चन आपको हिल स्टेशन से रिलेटेड आया था जिसमें कुछ ऑप्शन मिले हैं कि सुंदरबन था, पंचमढ़ी था, अमरकंटक था, एक और कुछ था। क्या क्वेश्चन था मुझे एक्चुअल नहीं पता है, तो आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। अगर किसी को क्वेश्चन याद है तो प्लीज मेंशन कीजिएगा। भारत की जीडीपी विकास दर 2025 से 26 पूछी गई थी, क्या जीडीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था? मैं आज स्टार बना रही हूँ, आप इन दोनों में ही कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चंस में मैंने लास्ट में इसीलिए रखे हैं, है ना। तो आप दोनों ही क्वेश्चंस में कमेंट कीजिएगा कि जीडीपी दर 2025-26 की पूछी थी या 26-27 की। मैंने यहाँ पे मेंशन किया 25-26 में कितनी रहेगी, 6.7, और आगे बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6.8 26-27 में। ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक चीज और देखो, फर्स्टली तो अभी हम लोग अपना सेशन खत्म नहीं कर रहे हैं, बैक चल रहे। एक क्वेश्चन छूट गया था ना, हाँ, यहाँ पे गुलाम मंच, इसका थोड़ा सा मैं आपको कालक्रम बताती हूँ, ठीक है। आप भाग मत जाना वीडियो छोड़ के, खत्म नहीं हुआ अभी। देखो, पहले हमारे कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1206 से 1210। और ये कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक। क्लियर? इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, ठीक है, पहला तो ये। सेकेंडली फिर कौन आया? इल्तुतमिश। टाइम पीरियड 1210 से 1236। ये इसलिए बता दे रही हूँ ताकि हो सकता है आपको अगले एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो इनको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। क्लियर? चलो, इसके बाद कौन है? रजिया सुल्तान। कार्यकाल 1236 से 1240। तो क्या था? पहली महिला शासक थी दिल्ली की। ये इसलिए बता रही हूँ ना कि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, अभी एग्जाम काफी दिन चलेंगे, इसलिए बता रही हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, मुइजुद्दीन बहराम शाह। शॉर्ट में लिख दूं, थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो जाएगी अपनी। लिख ही देती हूँ, आप इतने आलसी हैं ना, मुझे पता है जो छोड़ दूंगे ना वो ही नहीं करेंगे। कार्यकाल 1240 से 1242, ठीक है। ये इनके बाद फिर नेक्स्ट कौन आया हमारा? अलाउद्दीन मसूद शाह। क्लियर? कितना? 1242 से 1246। क्लियर? फिर कौन आया?
नसीरुद्दीन महमूद। कार्यकाल 1246 से 1265। समझ रहे हो, सबसे ज्यादा टाइम तक इन्होंने रूल किया। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन। कितना था इनका कार्यकाल? 1265 से 1287। और इसके बाद नेक्स्ट शमसुद्दीन, कार्यकाल 1287 से 1290। ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, अब ये आप बताओगे कि आपसे ईयर में क्या पूछा था। आपको ये दिया था क्या 1206 से 1290, ये दिया था क्या? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं इस क्वेश्चन पे स्टार बना रही हूँ क्योंकि आप गो थ्रू द ऑप्शन गए होंगे और हमें एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं पता पड़ा, इसलिए आप अगर बताना चाहें तो कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, हमारे 32 क्वेश्चन मिल पाए। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा बैक में चलते हैं। एक क्वेश्चन रहा था RRB ALP का। देखो इधर तो मिष्टी जी एक लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि 28 नवंबर शिफ्ट 3 में हमने एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ आपको क्या था। उन्होंने एग्जैक्टली क्वेश्चन बताया है हमें। सो थैंक्स टू मिष्टी जी। यदि गोलीय दर्पण से किसी बिंब का आवर्धन 0.85 है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा। ये क्वेश्चन ना छूट गया था गलती से, मैं ध्यान नहीं दी हूँ, बट थैंक्स टू मैम या सर जो भी हैं उन्होंने मुझे याद दिलाया वापस से, तो उसके लिए थैंक्स। चलो देखो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी व सीधा बनेगा। हमने वहां पे एक क्वेश्चन छोड़ दिया था शायद कि गोली दर्पण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, पर हमने ये बोला था कि शायद कुछ था, पता नहीं, तो हमने आवर्धन का फॉर्मूला वहां पे बताया था, है ना, हल्का सा मुझे याद है। चलो, बट थैंक्स टू स्टूडेंट जो भी हैं। ठीक है, तो सीधा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, सुनो। अगर गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब के आवर्धन की बात होगी अगर, ठीक है, तो कैसा होगा? इफ अगर हमारा गिवन आवर्धन पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? आभासी व सीधा। क्लियर? और अगर आवर्धन जो है माइनस होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो हमारा जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा। क्लियर? 28 नवंबर 2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। एंड स्पेशल थैंक्स टू मिष्टी जी। थैंक यू मिष्टी जी क्वेश्चन कंफर्मेशन के लिए। आई होप आपको यहाँ से अपना आंसर मिल गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। जितने क्वेश्चंस हमें मिल सकते थे हमने वो आपको करवा दिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोई क्वेश्चन बताना चाहें तो प्लीज वेलकम। जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट है मैंने लिखा हुआ है कॉमेंट, आप अगर वहाँ कॉमेंट करके कुछ क्वेश्चन करेक्शन करवा चाहें तो एक पोलाइटली कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उनको प्रॉपरली पर्सनली ऑब्जर्व कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच क्लास।